नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। आज हमारे साथ हैं मुंबई से मिस्टर रत्नाकांत विचारे, जिनको फरवरी 2012 में स्टेज 3 कोलन कैंसर का पता चला था। उन्होंने कुछ 8-9 महीने के ट्रीटमेंट्स भी कराए, जिसमें सर्जरी से कोलन का एक हिस्सा रिमूव करा दिया, कीमोथेरेपी सेशंस लिए, लेकिन ट्रीटमेंट्स के बाद भी उनका कैंसर काबू में नहीं आया और उनको रोजाना के कामों में भी काफी दिक्कत आने लग गई। जब वो पूरी तरह हताश हो चुके थे, तब रत्नाकांत जी को एनडीएस यानी न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता चला और एनडीएस को फॉलो करके रत्नाकांत जी ने अपने कैंसर को नेचुरली ठीक करने का मन बनाया और नेचुरल डाइट पर स्विच करके अपने कैंसर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और आज रत्नाकांत जी मौजूद है हमारे बीच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए कि कैसे उन्होंने अपने कैंसर को नेचुरली खत्म कर दिया। कैसे रत्नाकांत जी? बस मजे में, एकदम मस्त। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत ही हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं आप वेलकम। एंड डेफिनेटली इस वीडियो के जरिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा बताइए रत्नाकांत जी अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं और आपको कैंसर हुआ तो कौन सा कैंसर था, कैसे आपने उसको अप्रोच किया, क्या हुआ था, कुछ थोड़ा सा बताइए प्लीज। ओके, चलेगा, मैं बताता हूँ। स्वामी का नाम लेता हूँ मैं, और इसके बाद आपका जो भी है इंफॉर्मेशन मैं जी। स्टार्ट करता हूँ। मेरा मेरा नाम रत्नाकांत विचारे है। रत्नाकांत अनंतराव विचारे। मैं टीचर हूँ, 30 साल हो गया है। 92 से मैं टीचर हूँ। अभी 2022 हो गया है, 30 साल हो गए मेरे को स्कूल। एक ही स्कूल में मेरा कोहिनूर सिटी का है, और गांधी बाल मंदिर स्कूल मेरा स्कूल का नाम है। वो यहाँ मैं टीचर हूँ। मैं अभी वहाँ पर एमए बीएड हूँ, और मैं हिस्ट्री और मराठी सिखाता हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे ड्राइंग का ज्यादा दिया है पीरियड्स, और ड्राइंग का मैं ज्यादा से ज्यादा लेता हूँ। ड्राइंग सर हमारे रिटायर्ड हो गए, एक चले गए। इसके बीच में मैं पूरा का पूरा जिम्मेदारी ड्राइंग के पीरियड का ही मेरे ऊपर पड़ा। अभी मैं तो बताता हूँ, मैं कुर्ला में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, नेहरू नगर में रहता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। सभी कुछ अच्छा चल रहा था। मराठी और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। मैं 5th से लेके 10th तक मैं पढ़ाता हूँ। और मैं शाम को ट्यूशन भी लेता था। शाम को मैं 5-6 बजे से, मेरा मॉर्निंग का स्कूल था, और अभी तो आफ्टरनून का है। मैं मॉर्निंग के स्कूल का 1-1:30 बजे 2 बजे तक आ जाता था, और उसके बाद 5-6 बजे से मैं ट्यूशन शुरू करता था। 9-10 बजे तक मैं ट्यूशन से आता था। बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, मस्त चल रहा था, एकदम बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, मुझे 2011 से थोड़ा प्रॉब्लम नजर आने लगा। क्योंकि मेरा जो क्लास था, मेरा जो ट्यूशन था वो ड्राइंग का ट्यूशन में लेता था। क्योंकि रेगुलर का ट्यूशन लेने के लिए थोड़ा मनाही किया था गवर्नमेंट ने, तो इसके लिए मेरा ड्राइंग का ट्यूशन चालू था। वो बैठ के, सब ज्यादा से ज्यादा बैठ के होता था। ओके, ठीक है। लेकिन 2011 को मुझे मालूम पड़ा कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, अपना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तभी मैं 41 ईयर्स का था। तभी मुझे मालूम पड़ा कुछ प्रॉब्लम है, मेरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बराबर, और बराबर तरीके से अच्छी तरह से मेरे को अच्छा। टॉयलेट नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में मैं डॉक्टर के पास गया, एमडी के पास गया, अच्छी से अच्छी दवा ले ली, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तभी मैं मच्छी मटन खाता था। जी। मच्छी मटन खा लिया, 15 दिन के बाद खाता था। 15 दिन के बाद मच्छी मटन गया, मसाला गया, तो फिर से प्रॉब्लम, फिर से वो ब्लड आना शुरू हो जाता था। डॉक्टर बोल रहे थे कि पाइल्स की ओके। बीमारी है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा देर इधर उधर हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा। और ठीक होता था 15 दिन। 15 दिन फिर से कभी ना कभी खाने का मन करता था संडे को, और तभी फिर से चालू होता था। अब ऐसे में 6 महीने बीत गए। 6 महीने में मुझे कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे बताया गया कि आप आपका क्या करो, ट्रीटमेंट के लिए, आगे वाले ट्रीटमेंट के लिए इंक्वायरी करो, मतलब आगे वाला टेस्ट करो। तो आगे की टेस्ट करने के लिए अच्छा। मैं घाटकों पर गया, और उधर मैंने वो एंडोस्कोपी और या वो बायोप्सी सब कुछ करा दिया। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता था इसके लिए, क्योंकि मैं स्कूल में जाता था। आने के बाद
और मैं जब भी पैंट निकालता था 10 15 20 25 बार मेरे को टॉयलेट में जाना पड़ता था। टॉयलेट साफ नहीं होता था। ये क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आता। दवा कितना भी ले लो, 10 12 दिन अच्छी तरह से लगता था, उसके बाद फिर से शुरू। उसके बाद मुझे 8 दिन के बाद मतलब 21 अच्छा। फरवरी 2012 को ये मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ, और ये कैंसर था कोलन कैंसर, सबसे बुरा कैंसर। और ये मेरा जब जहाँ टॉयलेट होता है उधर द्वार से ऊपर 10 सेमी ऊपर मेरा ये प्रॉब्लम था, ये गांठ थी, और ये गांठ निकालना आवश्यक था। अच्छा। इसके लिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं बिताया। 8 दिन में वैसे तो मैं हिल गया, पूरा पूरा कोलैप्स हो गया, मेरा फैमिली, मैं पूरा कोलैप्स हो गया, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। क्योंकि मेरे पास तो कैसे समझो 1 लाख 1.5 लाख था, बाकी कुछ नहीं बचा था। मैंने नया रूम लिया था और उसका भी कर्जा मेरे ऊपर अच्छा। था। तो इतना कुछ था ही नहीं मेरे पास। तो लेकिन फिर भी मैं अच्छे डॉक्टर के पास, मतलब प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में गया, बॉम्बे सेंटर या नागपड़ा में। और उसके बाद मैं टाटा हॉस्पिटल में आया। टाटा हॉस्पिटल में मुझे सुझाव दिया गया, सब चेकिंग करने के बाद, सब टेस्ट करने के बाद, कि आप जरा जल्दी करना है आपको, क्योंकि आपका स्टेज जरा आगे बढ़ गया है, थर्ड स्टेज का है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको फटाफट फास्टली आपकी ये होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऐसे अच्छा। आपको लगता है तो आप दूसरे हॉस्पिटल में, हीरानंदन या दूसरे हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो मेरी थोड़ी पहचान थी हीरानंदनी हॉस्पिटल पवई में, तो मैं उधर गया, और उधर पहचान का मुझे अच्छी तरह से रिजल्ट मिल गया। और मेरा वैसे ही संडे को ही, उसी दिन संडे था, संडे को ही वो डॉक्टर दांडेकर थे, और उन्होंने मेरा रेडिएशन शुरू कर दिया। मतलब ट्रीटमेंट सब चेकिंग किया और मेरा टेस्ट किया, और वैसे ही 5 6 दिन में मेरा रेडिएशन शुरू हुआ। सबसे पहले रेडिएशन हीरानंदानी में, अच्छा। हीरानंदानी हॉस्पिटल में, वो गांठ कम करने के लिए। वो बोलते थे कि गांठ कम करे और उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, वो थोड़ा सा निकाल देंगे, वो हो जाएगा। लेकिन 31 डेज मेरा रेडिएशन हुआ। रेडिएशन होने के बाद मेरा आंतड़ियां, जो भी इंटेस्टाइन है, छोटा इंटेस्टाइन, वो सिंक हो गया। सिंक होने के बाद मुझे बहुत ही पेनिंग हो गया, बहुत ही पेनिंग हो गया, बहुत ही पेनिंग हो गया। और इसके बाद वो सब हीरानंदानी ऑपरेशन हॉस्पिटल में करना ही हुआ पड़ा है। डॉक्टर लोगों को। तो वो बोलते हैं कि जो गांठ है उनका ऑपरेशन कर देंगे। गांठ होने के बाद ऑपरेशन कर दिया, गांठ का ऑपरेशन कर दिया, मेरा ऊपर से नीचे तक ऑपरेशन कर दिया, काट दिया, और वो गांठ निकाल दी गई। इतना मतलब एक फुट इतना आंतड़ी, इतना एक बड़ा इंस्टीट्यूट निकाल दिया गया मेरा। ये 1 महीना हुआ, और फिर भी मेरा उसी ऑपरेशन के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। उसी ऑपरेशन के बाद भी मुझे पेनिंग रह गया था, पेनिंग रह गया था। इसके लिए क्या हो गया, तो बोलते डॉक्टर फिर से चेकिंग किया, सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अपनी अपनी जो छोटा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सिंक हो गया। वो सिंक होने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका कोलोस्टमी बाहर निकालना पड़ेगा। संडास का थैली हो बाहर निकालते हैं, तो संडास का थैली मेरा बाहर निकाल दिया फिर से ऑपरेशन करके। और 1 1.5 महीना होने के बाद वो फिर से थोड़ा सा ठीक हो गया। 1 1.5 महीना के होने के बाद फिर से मेरा इंटेस्टाइन, सॉरी, जो कोलोस्टमी था, वो कोलोस्टमी अंदर डाल दिया गया। इसमें मेरा फरवरी से लेके मई मंथ तक ये सब कुछ हुआ ऑपरेशन का। और इसके बाद जून से मेरा चेकिंग तो चालू ही था, फॉलोअप तो चालू ही था। तो वो लोग बोले, डॉक्टर आशीष बख्शी और डॉक्टर छाबरा, इन्होंने बोला कि आपका कीमो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कीमो स्टार्ट कर दिया जून से। 6 महीना कीमो स्टार्ट हुआ, 12 साइकिल मेरा कीमो का हुआ। मेरा फैमिली डॉक्टर दूसरे भी बोलते थे कि 1 2 कीमो होने के बाद आदमी बहुत मुश्किल से बचता है, बहुत मुश्किल से उसका रहना मुश्किल हो जाता है। 2012 में ये मेरा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे को कीमो दिया, और जितना भी चाहिए उतने ही पावर का कीमो मेरे को मिला, और अच्छी तरह से मैं उसी से ज्यादा बाहर आ गया। और उसके बाद मेरा 21 नवंबर को मेरा कीमो लास्ट कंप्लीट हो गया। मतलब फरवरी से लेके नवंबर तक 8 महीना तो मेरा ये पूरा 9 महीना, ये मेरा तो 9 महीना मेरा ट्रीटमेंट चालू ही था। उसी चक्कर में मेरा 2 2 3 3 ये ऑपरेशन, और उसके बाद कीमो के लिए मेरे को यहाँ पर उनका एडाप्टर कुछ बिठा दिया गया। और इसके बाद कीमो होने के बाद मेरा वो निकाल दिया गया। ऐसे 5 बार मेरे को ऑपरेट करना पड़ा, 5 बार एनेस्थेसिया दिया, और 5 बार उन्होंने एडमिट कर दिया, 5 बार उन्होंने वो सब ऑपरेशन का कर दिया। इसके बाद
मेरे को ये 9 महीना तो पूरा मेरा बेड पे ही था। संडास, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ बेड पे था। मेरे को करवटे यहाँ से यहाँ मुड़ना भी बहुत मुश्किल हुआ था। इतना प्रॉब्लम हुआ था। और इसके बाद जो मेरा थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो गया, डॉक्टर बोलते थे कुछ भी खा लो, स्विमिंग कर लो, पर्वत पे चढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं था। मेरा करवट बदलना, चलना 5 मिनट भी मुश्किल हुआ था मेरे को। और इसके बाद मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो भी खाना खाऊं वो निकल जाता था, क्योंकि बड़े सब इंस्टाइन है, छोटा इंस्टाइन, ये सबको लाइट मिल गई थी। रेडिएशन हुआ था, कीमो हुआ था। उसी से ठहरना बहुत मुश्किल हुआ था। अंदर कुछ ठहरता नहीं था। पानी भी पिया तो भी बाथरूम के लिए जाना पड़ता था। कुछ जूस भी पिया तो भी बाथरूम जाना पड़ता था। कुछ खा भी लिया तो भी बाथरूम जाना पड़ता था, टॉयलेट जाना पड़ता था। मतलब अंदर कुछ रहता ही नहीं था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। ताकत नहीं भरती थी, कुछ नहीं। और इसी चक्कर में मुझे 5-6 महीने गुजर गए। कुछ भी खाना खाओ बहुत पेनिंग होता था, बहुत पेनिंग होता था। संडास बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए कुछ नहीं होता था, वो तो होता ही नहीं था। तो क्या करूं, समझ में नहीं आता था। मैं भगवान से यही, ईश्वर से यही प्रार्थना करता था, जैसे तू बिगाड़ने वाला था, बिगाड़ने वाला है, वैसे तू संभलने वाला भी होगा, वैसे तू यहाँ से पूरा रिवर्स करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ तेरे हाथ में है। तो इसी चक्कर में मैं भगवान से सिर्फ प्रार्थना यही करता था, मेरा आगे वाला जीवन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन, मतलब मानव जाति के लिए और सिर्फ की सिर्फ सेवा के लिए होगा। लेकिन फिर भी तू मुझे यहाँ से उठा दे। मेरे एक बार मुझे दृष्टांत हो गया, रात को 12:30 1 बजा था, उसने मुझे उठा दिया। सच ही वो मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ धार्मिक आपको सब ये करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा ये हुआ है मेरे साथ। तो 1 बजे मेरे को ये दृष्टांत हुआ कि मैं यहाँ से आपको उठाता हूँ, मैं यहाँ से तेरे को उठाता हूँ, जो मैं बोलूँ वो तेरे को करना है। बोला चलेगा, मैं यहाँ से उठा दो, मेरे को यहाँ से बचा दो। मैं, डॉक्टर ने बोला है 6 महीना बस जाते, ज्यादा से ज्यादा होगा, लेकिन मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को लोगों की सेवा करनी है। इसी से क्या प्रॉब्लम होता है, को कितना ये फैमिली अपना बहुत पूरी तरह से कोलैप्स होता है, ये मुझे बताना है। और यहाँ से कैसे उठना है ये मेरे को बताना है लोगों को। तो मैं तो भगवान ने बोला, स्वामी ने बोला मेरे, कि मैं आपको उठाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो आपको करना है। बोला चलेगा, मैं जो भी बोला आप, मेरे को करना है। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, 4th में है, 6th में है, 7th में है, उनका सब कुछ अच्छी तरह से करने के बाद मैं उसी चक्कर में आऊंगा और मैं वही करूंगा जो आप बोलेंगे। उन्होंने मुझे बोला है जो भी करने के लिए, वो तो मैं करने के लिए उसी राह पर चला आ रहा हूँ। और मेरे दोनों भी बच्चे अभी इंजीनियर बन गए हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक कंप्यूटर इंजीनियर हो रहा है। तो उसी में मैं अभी पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 99%, 95%। और उसके बाद तो मेरा काम चालू ही होगा, मेरा अलग सा मतलब मेरा कार्य शुरू होने वाला है। मतलब उसी के चक्कर में तो अभी चल ही रहा है, 10 साल तो चालू ही है, लेकिन उसके बाद चालू होगा। और इसी चक्कर में 5-6 महीने में मेरा खाना कुछ रुकता ही नहीं था। इसी चक्कर में मुझे सायन से फोन आया, सायन मुंबई से। मेरे एक क्लास वाली थी, वो यामिरा बेन उनका नाम है। यामिरा बेन का फोन आया और बोले कि अरे सर, ऐसे ऐसे एक नेचुरल डाइट सिस्टम है, एक गुरुजी है, अपने गुजरात के हैं, बीवी चौहान उनका नाम है, और आपको उसी से राहत मिलेगी शायद। क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार को ये राहत मिल गई है, कांदिवली के एक रिश्तेदार है, उनको राहत मिल गई है, और आपको भी राहत मिलेगी। तो आप, गिरीश दोषी है घाटकोपर में, उधर जाओ आप। तो मैं गिरीश दोषी के बाद वैसे ही फोन रख के गया और उनको बोला कि मेरा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा मेरे में ऐसा ऐसा ऑपरेशन हुआ, 5 बार मेरे को ऑपरेट हुआ है, और मेरे को ऐसा आपका ही करना है। तो उन्होंने बोला ये सब भूल जाओ आप, सब कुछ आपका रेडिएशन हुआ है, आपका कीमोथेरेपी हुआ है, आपका ये ऑपरेशन, सब कुछ भूल जाओ और पूरा नेचुरल थेरेपी पे आ जाओ। न्यू डाइट सिस्टम, एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम पे आ जाओ। जो भी खाना है वो पका हुआ छोड़ देना है, पूरा का पूरा। जो भी खाना है आपको वो जीवंत है, मतलब लाइव है, ऐसा ही खाना खाना है आपको। जूस लेना है आपको, जो भी है सैलाड खाना है, और जो भी है वो नेचुरल खाना है आपको। तो बोला चलेगा, लेकिन इतनी आदत इतनी आसानी से छूटने वाली थी नहीं, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत गया था, मेरा ताकत बहुत गया था। मेरा 76 वजन था, इससे मेरा 50 तक वजन आ गया था। और मेरे को ताकत भरना बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन ताकत तो मेरे को चलने के लिए 5 मिनट में खड़ा नहीं हो सकता था, 5 मिनट चल नहीं सकता था, ऐसे में ताकत भरना आवश्यक था। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला ऐसे ऐसा करो। मैंने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया। ये 2013 की बात है।
2013 जून की बात है। 2013 जून की बात है, तभी के बीच में मैंने स्कूल शुरू कर दिया था। 13 मार्च को मैंने स्कूल शुरू कर दिया 2013 को। 13 मार्च 2013 को मैंने स्कूल शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। मेरा फैमिली को मेरा सपोर्ट चाहिए था, और इतनी छुट्टी, 1 साल की छुट्टी मिल गई थी मुझे। लेकिन इसके बाद ज़्यादा छुट्टी थी नहीं मेरे पास, और मिलने वाली नहीं थी, और मेरी फैमिली चलाना भी आवश्यक था। और इसके लिए मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि तू रत्नाकांत, तू सिर्फ आके इधर बैठ जा, सिर्फ आके बैठ जा, मैं बाकी सब संभालती हूँ। मेरी उसकी भी कृतज्ञता मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। जो भगवती मैडम जो बोलते हैं, मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत ही, उन्होंने बोला तू कुछ बोलना ही नहीं है, तेरे को जब भी प्रॉब्लम होगा तभी मेरे 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 कैबिन के आके सामने सिर्फ हाथ ऊपर करना, सिर्फ हाथ ऊपर करना और बोलना कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं घर पे जाता था जी। कभी बीच में 3 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी भी कैसे भी करके तू आ जा इधर। मैं एक्चुअली वीआरएस लेने वाला था, लेकिन उन्होंने बोला वीआरएस मत ले, तू बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ आगे भी तेरे को करना है, तेरी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तू कर, आ जा, मैं संभालती हूँ, कुछ कोई भी बोले तो उसके ऊपर ध्यान मत देना। ओके बोला ठीक है। तो मैं 2013 को मैंने स्कूल शुरू कर दिया था, लेकिन खाना कुछ भी नहीं आता था, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ था। फिर जून से 2013 से मेरे को ये गिरीश भाई मिल गए। गिरीश भाई ने, इन्होंने सब कुछ बता दिया। पहले मेरा जो नाश्ता था, वो मेरा नाश्ता मैंने बंद कर दिया और जूस लेने लगा, सलाद लेने लगा। फिर भी 1-2 बज गए तो खाना खाने का मन करता था, कोई भी कुछ भी ताकत नहीं रहती थी। फिर 1-2 बजे थोड़ा सा एक रोटी खाता था, थोड़ा सा चावल खाता था। ऐसे ऐसे करते करते 5-6 महीने निकल गए। वो जमता ही नहीं था एनडीएस का, मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाता था, कि ताकत ही नहीं रहती थी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। सुबह एनिमा लेना, शाम को एनिमा लेना, दोपहर को एनिमा लेना, ये चालू था। लेकिन फिर 5-6 महीने रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन फॉलोअप के लिए जब भी जाता था तभी मुझे समझ में आता था कि थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। मतलब सीए का लेवल, जो कैंसर का लेवल था, छोटा छोटा कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो मैंने 1 बजे तक नेचुरल खाना शुरू कर दिया, 2 बजे तक दोपहर को खाना शुरू कर दिया, 3 बजे तक खाना शुरू कर दिया। लेकिन शाम को 4 बजे खाना पड़ता, थोड़ा खाना पड़ता था, पोहा तो खाना पड़ता था, कुछ तो खाना पड़ता था। शाम का तो खाना मैं एक रोटी चावल वगैरह सब कुछ, सब्जी वगैरह था, वो खाता था। तीखा तो कुछ भी नहीं जाता था, क्योंकि इंस्टेंटाइन का, बड़े इंस्टेंटाइन का वो ऑपरेशन था, तो बहुत प्रॉब्लम होता। तो अभी 10 साल में तीखा कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन फिर भी 5-6 महीने निकलने के बाद मैंने आर की पार लड़ाई करने की सोची कि नहीं, इससे अगर रिजल्ट मिलता है तो मैं कुछ करूं, करना ही चाहिए मुझे। अच्छा। गिरीश भाई मुझे खड़ा नहीं करते थे, इससे राजू भाई सरवैया मिल गए, उसी के एनडीएस के फॉलोअर। प्रदीप शाह मिल गए, एनडीएस के फॉलोअर। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बीवी चौहान जी ने भी बात की, बीवी चौहान जी से, मेरे गुरुजी है, आदरणीय गुरुजी बीवी चौहान जी, जो अमरेली में रहते हैं, उन्होंने भी बात की, नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको पूरा के पूरा रसार पे रहना पड़ेगा, पूरा का पूरा जूस पे रहना पड़ेगा, तो ही आपका लेवल आ जाएगा। इफेक्ट तो पड़ता था, फॉलोअप के लिए जाता था तो इफेक्ट तो पड़ता था। 2013 के लास्ट एंडिंग में मैंने बोला चलो शुरू करते ही है। तो मैंने पहला 2.5 महीना 3 महीना तो पूरा रसाहार किया। रसाहार मतलब जूस, पूरा जूस। ये जूस जो था वो पहले करेला का जूस था, करेला, टोमेटो और काकड़ी का जूस मैंने लेता था 10 बजे। उसके बाद 11 बजे मेरा पालक ग्रीन जूस था, पालक, पुदीना, हरा धनिया, दूधी, आंवला, तुलसी पत्र, बेल पत्र, अदरक थोड़ा, उसमें काला गुड़ था, सेंधा नमक, और ऐसे करके छाननी से छानने के बाद मैं 1 गिलास फिर से पीता था। उसके बाद मैं जो भी है वो फ्रूट्स, मतलब सफरचंद, मतलब सेब हो या कुछ दूसरा चीकू हो या पेरू हो, अमरूद हो, इसका मैं जूस लेता था। शाम तक जूस पे था, लेकिन शाम को कुछ खाना पड़ता। लेकिन फिर भी बोले वो भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ लास्ट के 2.5 महीने मैंने पूरा का पूरा जूस पे निकाला। रात को मैं नारियल का दूध और चीकू, इसका जूस लेता, थोड़ा गाढ़ा जूस था, वो जूस लेता था, और उसमें गुड़ डाल के मैं जूस लेता था। ऐसे मैंने 2.5-3 महीने निकाले। उसके बाद मैंने 6 महीना निर्जला किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, निर्जला कैसे करते समझ में नहीं आता था, लेकिन होगा क्या, नहीं होगा, ये भी मुझे बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी अभी मुझे अचरज होता है कि मैंने 6 दिन पानी और अन्न से कैसे निकाला, अन्न के बिना।
पानी भी नहीं, अन्न भी नहीं। और लेकिन 6 दिन, एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथे दिन हो गया, पांचवें दिन हो गया, 6 दिन हो गया, लेकिन मेरी उसमें पेशाब बहुत होता था। मतलब मैं एनीमा करता था, 3 3 बार एनीमा करता था, गंदगी बहुत निकलती थी। और उसमें मेरा पूरा का पूरा शरीर साफ हो गया। 6 दिन। शुभम, शुभम जी, मेरा क्लीन हो गया। और मुझे मालूम पड़ा, एक बुक में मैंने पढ़ा था, फॉरेन का बुक था, उसमें बुक में पढ़ा था 3 दिन मतलब 72 घंटे आपने अगर ऐसा किया, पूरा निर्जला किया, आंतड़ियां अपनी सुखा दी गई, तो उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छी तरह से आपका पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है, आंतड़ियां मतलब इंटेस्टाइन सब कुछ क्लीन हो जाता है अंदर का। तो 3 दिन निकालने के लिए सोचा था। 3 दिन के बाद चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, छठवां दिन हो गया। छठवां दिन होने के बाद तो घर वाले पूरे के पूरे सब मिलने के लिए आए और उन्होंने पूरा बिगाड़ दिया माहौल। और वो रोना धोना शुरू हो गया, तो नहीं ये बंद करो, सब बंद करो। तो मैंने छठवें दिन शाम को 7 बजे बंद कर दिया और बोला कि चलो अभी थोड़ा नींबू पानी लेते हैं। नींबू पानी अच्छा। कैसा, कितना लिया, 1 बूंद। उसके बाद 2 घंटे के बाद 2 बूंद, 3 बूंद, ऐसे ऐसे होते दूसरे दिन फिर से मैं रिवर्स आ गया। रिवर्स आ गया मतलब थोड़ा सा ग्रीन जूस, थोड़ा सा ये वो, थोड़ा सा मतलब आधा 2 3 चम्मच ऐसे करते 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 मैं थोड़ा आधा ग्लास या उससे भी कम ग्लास, थोड़ा सा ग्लास ऐसे जूस जूस पीते पीते 8 दिन निकाला, 10 दिन निकाला। उसके बाद जूसी फ्रूट मैंने खाया और सिर्फ चूसता था और निकाल देता, जूसी फ्रूट चूसता था निकाल देता था। ऐसे 10 12 दिन बन गए, 15 दिन हो गए। उसके बाद थोड़ा 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 फ्रूट सलाद खाने लगा, उसके बाद सलाद खाने लगा। और ऐसे ऐसे करते पूरा महीना, फिर से एक बार 1 1 1.5 महीना रिवर्स आ गया। और इसके बाद मेरा ये शुरू हो गया, उससे ताकत भी भर गई और अच्छी तरह से मेरा खाना शुरू हो गया। अभी उसके बाद भी बहुत ताकत अच्छी तरह से आने का मेरे को महसूस हो गया। और इसके बाद मैंने मेरा जो भी डेली रूटीन है वो फिक्स कर दिया। अभी मेरा जो डेली रूटीन है वो ऐसे है, मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ। उसके बाद मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए, किसी के बारे में गुस्सा नहीं, तिरस्कार नहीं, कोई भी क्रोध नहीं, सबका अच्छा हो जाए। सब मेरे फ्रेंड है, सब मेरा भला चाहते हैं, मैं सबका भला चाहता हूँ। बस ईश्वर से यही प्रार्थना होती है, प्रेम होता है अपने आप से, बस अच्छा हो जाता है सबका। और इसके बाद मैं थोड़ा सा एक एक पत्ता कड़ू नीम का लेता, कड़ी नीम पता है ना, कड़ू नीम, हाँ कड़ू नीम का एक पत्ता लेता, हल्दी लेता हूँ और वो एक साथ करके मैं खा जाता हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पीता हूँ। मैं जलनेती भी करता हूँ, थोड़े से नमक डाल के पानी में जलनेती भी करता हूँ, साफ सुथरा हो जाता है। और इसके बाद मैं एनिमा करता हूँ, एनिमा करता हूँ। उसमें आधा घंटा जाता है, 3 बार 3 पॉट खाली हो जाता है, उसमें आधा घंटा तो जाता है, पौना घंटा जाता है। अंदर पानी भरा हुआ होता है, वो भी निकाल लेता हूँ, आधा पौना घंटा तो जाता है। इसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक मैं योगा करता हूँ, कभी मैदान में जाता हूँ। और अच्छी सिंपल योगा, ज्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि इतनी ताकत भरी नहीं हुई थी और भरी भी नहीं है, तो मैं सिंपल योगा करता हूँ। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब करता हूँ। और जितना ज्यादा से ज्यादा मैदान से इनटेक हो जाए ऑक्सीजन, उतनी ट्राई करता हूँ ना। ये सब माइंड, ये सब अब आज करता हूँ। पहले भी थोड़ा 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 करता था जितनी ताकत है, लेकिन आज जो करता हूँ मैं ऐसे करता हूँ। 10:30 बजे मेरा ग्रीन जूस होता है। ग्रीन जूस में पालक, पुदीना, हरा धनिया, दूधी, आंवला, तुलसी पत्र, बेलपत्र, अदरक, काला गुड़, इसका साथ सेंधा नमक मिक्सिंग करके अच्छी तरह से छान के मैं लेता हूँ 1 गिलास। उसके बाद आज मैं 11 बजे सैलड खाता हूँ। सैलड में मेरा काकड़ी, टोमेटो, काकड़ी मतलब चुकंदर होता है, बोलते हैं ना, सॉरी चुकंदर नहीं, काकड़ी, टोमेटो, गाजर, मूली, कांदा, सफरचंद, मतलब कोई भी 2 3 फ्रूट्स ऐसे उसमें डाल के, पेरू, अमरूद, केला वगैरह डाल के मैं वो ले लेता हूँ। 11:15 बजे 11:15 को मैं थोड़ा सा, अगर रात को मैं भिगा के रखता हूँ स्प्राउडेड, थोड़ा सा मटार है, उसमें मूंगफली है और उसमें मूंग है, ऐसे डाल के रखता हूँ, वो मैं खाता हूँ। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाता हूँ। इसके बाद 11:15 बजे 11:45 को मैं क्या लेता हूँ, नारियल का दूध। नारियल के दूध में अनानास या फिर कोई भी एक पेरू है, चीकू है, या दूसरा भी कोई रसदार फल है, उसमें मिक्सिंग करके लेता हूँ। 1 2 गिलास लेता हूँ और मैं स्कूल में जाता हूँ।
स्कूल में मेरा जो मॉर्निंग का जो 10:30-11 बजे का जो सलाद सलाद होता है, वही एक दूसरा टिफिन भर के मैं लेके जाता हूँ, मतलब वैसा ही लेके जाता हूँ। 3 बजे मेरी रिसेस होती है, 3 बजे मैं खाना खाता हूँ। वो 3 बजे खाना खाने के बाद मैं 6:30 बजे घर पे आता हूँ। 6:30 बजे मेरा और एक रस होता है, गाजर बीट और अनार का रस होता है। गाजर बीट और अनार का रस मैं 1 गिलास लेता हूँ। उसके बाद 6:45 बजे मैं एनिमा करता हूँ। एनिमा अच्छा। करने के बाद 7:30-8 बजे मैं रिलैक्स हो जाता हूँ और खाना खाता हूँ। खाने में मेरा एक रोटी होता है, थोड़ा सा चावल होता है, एक पतली सब्जी, एक थिक सब्जी होती है, और कांदा नींबू होता है, बस पूरा खाना खाता हूँ। इसके बाद 10:30 बजे हम लोग स्वामी का जप करते हैं और उसके बाद सो जाता हूँ। आज का रूटीन मेरा ऐसा है। अच्छा। इसमें मेरे को पता चला है कि इसमें मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़े, वो आपको बताया है। वो बुक्स है अपने यू कैन हील योर लाइफ, जो लुइस सेल का बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। ये मेरे दूसरे प्रिंसिपल ने दिया था। उसमें भी जो मैंने 15-20 बार मैंने पढ़ा है, उसमें क्या करना चाहिए, अपने आप को हील अच्छा। करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे हम लोगों को ये बीमारी आई है, वैसे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। वो कैसे रिवर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताया, और बहुत अच्छी तरह से मैंने उसका प्रयोग किया, और ये मैं उसमें सक्सेस हो गया। इतना ही नहीं, यू कैन हील योर लाइफ, पावर ऑफ योर जी जी जी। सबकॉन्शियस माइंड, और अपने जो ये भी बुक बहुत अच्छी तरह से माइंड की पावर कितनी होती है, अच्छा। और माइंड पावर से अपने आप को रिवर्स कैसे कर सकते हैं आप, और अच्छी तरह से जीना कैसे जी सकते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब जोगिंदर सिंह जो बिल्कुल के बिल्कुल महाराष्ट्र के जो पुलिस महासंचालक थे, उनका बुक बताया है। बिल्कुल। अभी वो शायद पंजाब में होंगे, मुंबई होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन उनका भी बुक बहुत अच्छी तरह से बुक है। ऐसे बहुत सारे रसार के, डाइट के बहुत सारे बुक मैंने पढ़ी, लेकिन पॉजिटिव पावर ऑफ बहुत योर अच्छी तरह सबकॉन्शियस से है। माइंड, बिल्कुल। इसमें मुझे ये पता चला है कि आपका पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी तरह से इसमें काम आता है। जी जी इसके जी। बीच में मैंने क्या बोला, आपको बताया कि शाम का मेरा कोई क्लासेस नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं था, इसके लिए मैं शाम का मेरे स्वामी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। स्वामी के मंदिर में हाँ जी भजन हाँ जी हाँ कीर्तन, जी। संगीत थेरेपी का बहुत असर होता है इसके ऊपर। संगीत थेरेपी का इतना इतना असर हुआ, मुझे रियलाइज हुआ वो कि लोग बोलते हैं संगीत थेरेपी, संगीत थेरेपी, संगीत थेरेपी, लेकिन ये जो तरंगे जो उठती है, वो तरंगे मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठी, और दिमाग में वो जी। रात भर चलती रही। मैं स्वामी के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन में मैं 5 मिनट में बैठ नहीं सकता था, क्योंकि ऑपरेशन तो नीचे का ही था। वो 5 मिनट बैठ नहीं सकता था, लेकिन 5 मिनट अच्छा। बैठने लगा, 15 मिनट बैठने लगा, आधा घंटा बैठने लगा, 1 घंटा बैठने लगा। उसके बाद धीरे 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 मैं 2-2, 3-3 घंटा बैठने लगा। स्वामी के मंदिर में जब भी भजन कीर्तन होता था, तो मुझे याद नहीं रहता था, उसी धुन में मैं हो जाता था। और ऐसे चक्कर में मैं थोड़ा ताल बजाने लगा। ताल जो बजाते हैं इसमें भजन में कीर्तन में, वो ताल के बाद में कभी ढोलक वाला नहीं था तो ढोलक बजाने लगा, साथ देने लगा उनका। जी जी और जी। उसी उसी वही आवाज, ढोलक का आवाज। उसके बाद कभी तबले वाला नहीं था तो तबला बजाने लगा। तो 3-4 साल में मैं तबला बजाने सीखा, मैं ढोलक बजाने सीखा, वो ताल बजाने सीखा, और उसके बाद वो गायक भी, सिंगर भी नहीं होते तो गाना गाने लगा। और ये मेरा जो डाइट शुरू हुआ, आपको बताऊं अग्रवाल जी, कि ये जो डाइट शुरू हुआ, उससे मेरी आवाज भी बहुत अच्छी तरह से जी जी होने जी। लगी, और एकदम पवित्र आवाज होने लगी। और उसके बाद मैं गाना भी गाना शुरू कर दिया, बहुत ही बढ़िया। और मैं भजन कीर्तन गाना शुरू कर दिया। और एक बार मैं कभी नहीं गया, और मुझे याद है कि एक ने मतलब कभी बहुत ज्यादा थकान है, स्कूल में ज्यादा काम हो गया, मेरा ज्यादा बोलना हो गया, तो मैं आज स्कूल में भी 4-4 माला चढ़ता हूँ, 4-4 बार नीचे आता हूँ, फिर से चढ़ता हूँ, मेरे पीरियड ही ऐसे। तो नहीं लगता है, 5-5 माला चढ़ने के ऊपर भी कुछ नहीं लगता। इसी डाइट से मेरा खाना सब कुछ हो जाता है, मेरी ताकत आ क्या गई है। बात है। वो स्वामी ने ताकत दी है या डाइट ने वाह। ताकत दी है, मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास और श्रद्धा से मेरे को बहुत ताकत आ गई है। और आपको जो बोलूं, मंदिर का जो थेरेपी है वो बहुत अच्छी तरह से आपको ऊपर लागू हो जाती है, आपके ऊपर वो असर डालती है। मैं ऐसे वो तबला बजाने लगा, गाना गाने लगा, और 2-3 बार मैंने नहीं गया, तो मेरे को ज्यादा काम था, इसके लिए मैंने नहीं गया होगा। तो मंदिर से फोन आने लगे लोगों के कि क्या बात गुरुजी है। आप आ जाओ, आप खाना नहीं, आप गाना गाने के लिए आए नहीं, आज भजन करने के लिए आए नहीं। तो बोला मैं थोड़ा सा लेट आया स्कूल से, थोड़ा काम था, इसके लिए मैं रुका हूँ। नहीं नहीं, आप आ जाओ, मैंने एक बीमार आदमी को लाया है, और उसको आपका गाना सुनना है, आपका भजन सुनना है,
आप अच्छी तरह से गाना गाते हैं, वो जो भगवान का 2-3 गाना है वो बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे लगे। तो उनको अच्छे लगे इसके लिए वो बीमार आदमी को मैंने लाया है। तो मैं इनको क्या बोलूं कि मैं कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मैं कौन सी कर रहा हूँ, मैं उनको क्या बोलूं। तो मैं उनको बोलता था चलेगा ठीक है, मैं उनके लिए आऊंगा लेकिन कल आऊंगा। तो मैं ये बोल रहा था कि मंदिर का जो एक्सपीरियंस मेरे ऊपर हुआ, जो संगीत का एक्सपीरियंस हुआ, संगीत थेरेपी का एक्सपीरियंस हुआ, वो बहुत अच्छी तरह से था। ये सब कुछ बजाने बजाने लगा। और मेरे पास अभी तबला भी है, मेरे पास अभी हारमोनियम का पेटी भी है। और वो जो बीमार आदमी थे वो डिमांड करते थे कि आपका गाना होना चाहिए, आपका गाना होना चाहिए। लेकिन मैं कौन सी हाल से गुजर रहा हूँ ये इनको पता नहीं था, लेकिन लोगों के खुशी के लिए मुझे जाना था, करना था। दूसरे दिन मैं जाता था, वो आते थे और बहुत खुश होकर चले जाते थे। उसी आनंद का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा। इतना ही नहीं, तो मंदिर के बाद 10 बजे के, रात को 10 बजे के आने के बाद मैं जब भी घर पे आता था तो घर का कुछ भी मुझे याद नहीं, मतलब कुछ भी कौन सी भी ख्याल में मैं नहीं रहता था। वही गाने अच्छी तरह से कैसे होते हैं और किसी तरह से सबके गाने वो अपने धुन में, अपने ही ब्रेन में बजते रहते। वो तरंगे, रात को 2 बजे उठा मैं, 3 बजे उठा, 4 बजे उठा, 5 बजे उठा, तो भी वो तरंगे रहती है। वो तरंग आते रहते हैं और 6 बजे तक, सुबह तक वो तरंगे अपने आप को खुशहाल रखती है। हर एक पेशी को, हर एक सेल्स को पुनर्जीवित करती है। मुझे मालूम पड़ा कि ये सब कुछ हो रहा है, हो रहा है। मेरा एक भी बाल नहीं बचा था। आपको विश्वास नहीं होगा, होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं स्वामी की शपथ से सच्ची बोलता हूँ, मेरे नाखून भी सब गए। मेरे बच्चों ने निकाल के रखे, ये ऐसे निकाल दिए थे, जो सड़ गए, मतलब बेकार हो गए थे नाखून, आगे आगे आके, और नए नाखून सब आ गए। ये सब नए नाखून आ गए हैं। मेरा स्किन भी चला गया ऊपर से, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा बदन का स्किन चला गया। मेरा एक भी बाल बचा नहीं था। पूरे मतलब बंज बंज से निकाल दिए थे, बंज बंज से निकल जाते थे। तो मैं निकाल दिया, पूरा का पूरा टकला कर दिया था, गोटा कर दिया था। और ये सब बाल, ये नेचुरल थेरेपी से, नेचुरल खाने से ही आ गए हैं। अभी मैं 53 ईयर्स का हूँ। लोग मतलब हेवा करते हैं या ये करते हैं, बोलते हैं अरे तेरे को इतना है। ये मुझे मुझे भी अभी तक ये नहीं हुए, मतलब वाइट नहीं हुए, अभी तक काली है। और ये बाल भी, मतलब अभी ये साइड से मेरा पका हुआ है, ये मैंने डाई किया है, लेकिन ऊपर तो ऊपर काला ही है। लेकिन ये नेचुरल डाइट का मुझे ये बोलना है कि इफेक्ट इतना है और ताकत इतनी मिलती है कि बहुत सारी ताकत मिलती है। संगीत थेरेपी से ताकत मिलती है। अभी मैं लेनाद्री ओजन, आपको पुणे में पता होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आधा पौना घंटा ऊपर चढ़ना है, या जेजूरी आधा पौना घंटा ऊपर चढ़ना है। मैं बिना खाते पीते ऊपर चढ़ता हूँ, ये पहाड़ चढ़ता हूँ, उतरता हूँ। 1-1 घंटा ऊपर चढ़ना और उतरना ये मेरे लिए आसान हो गया है। ये जो ओरिजिनल ताकत ये एनडीएस से या नेचुरल खाने से भरी है, ये अफलातून है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते इतनी ताकत होती है। अभी तक मैंने कुछ खाना खाया नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी भी बार आपके सामने बोलो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वैसे तो हम लोग टीचर हैं, हम लोग तो 24 12 घंटा तो बोलते रहते हैं, और उसकी ये तो आदत है। लेकिन ये नेचुरल डाइट सिस्टम से जल्दी नहीं आपको भरती है। ताकत जो भरने के लिए बहुत 4 साल जाना पड़ता है। 2-3 साल के बाद आपका जैसे कचरा निकल जाता है, सब गंदगी निकल, आपकी एनिमा से निकल जाती है, ये गंदगी निकल, तो आपकी ताकत भरनी शुरू हो जाती है। और ये जो ताकत होती है ना, 24-24 घंटा आपको भूखा रहने कर पर भी वैसे ही रहती है, कुछ नहीं लगता है। 24-24 घंटा आपको ये सब कुछ ताकत मिलती रहती है। तो ऐसे फॉलो फॉलोअप मेरा 7 साल हुआ। उसके बाद कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। उसके बीच में मैं 2-3 साल अभी फॉलोअप भी नहीं किया है और कुछ नहीं किया है अभी, वैसे ही। और लेकिन मुझे लोगों को ये बोलना है कि आप नेचुरल डाइट के तरफ जाओ। आप जो खाओ वो जिंदा खाओ, जो पका हुआ नहीं खाओ। और उसकी ताकत जो है, बहुत सारी ताकत होती है, और ये सब कुछ रिवर्स कर सकती है। और जी रिवर्स जी सारे लोगों का आपने भी सुना है, आपने भी पढ़ा है, आपने भी इंटरव्यू लिया है, और जी जी अच्छी जी तरह से ऐसे लोगों को मिला है आप लोग। लेकिन लोग बिलीव जी नहीं करते। जब जब भी हीरानंदानी में जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस वहां पे दूसरे जन समझो ऑपरेशन के लिए जाते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उनको मिलने के लिए मैं जाता हूँ, उनको उठाता हूँ। तो मेरे पहले वाले डॉक्टर, पहले वाले जो नर्सेस हैं, उनकी डीन है, वो बिलीव नहीं करते। ये तो मिरेकल हो गया बोलते हैं। अरे तू उठने के लायक नहीं था, 9-9 महीना, 6 घंटे, 6 महीने के ऊपर तेरे को टाइम नहीं था, दिया था।
और तू उठने के लायक नहीं था, 9 9 महीना तू करवटें नहीं बदल सकता था अपनी, सब कुछ जगह पे था, तू 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता था। ऐसे आदमी दूसरे को सहारा दे रहा है, वो दूसरे को हेल्प कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो मिरेकल हो गया। मैंने बोला कि ये भगवान की कृपा है, बस मेरे को कुछ नहीं, लोगों की मदद करना यही मेरा काम है, वो कहाँ भी रहे लोगों की मदद करना है, बस यही मेरा जिंदगी का मकसद होगा लास्ट तक, और इसी के लिए मैं जिंदा रहूंगा। अभी बोलिए। इसमें रत्नाकांत जी, कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में एकदम से आई। आप पहले, मतलब आप पहले क्या लेते थे, पहले क्या खाते थे आप? जब आप इससे पहले, आपको जब पता चला 2012 में डायग्नोसिस हुई थी, उससे पहले हाँ, आप कैसे क्या खाते थे, और उसके बाद आपने फिर एकदम से पहले मेरा मॉर्निंग का स्कूल था। पहले मेरा मॉर्निंग का स्कूल था। मॉर्निंग का स्कूल में सुबह में जाता था 6:30 बजे, बराबर है, 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल। और मैं 10 बजे मेरा रेसिस होता था, उसमें हम लोग चपाती खाते थे, और जो भी सब्जी है वो ही खाते थे। और दोपहर को आने के बाद मैं सोता, सॉरी, जो खाना दोपहर का लंच होता था वो खाता था, बराबर है। मतलब चावल है उसमें, जी जी जी। जो चपाती है, और एक दो सब्जी है, वो ही खाता था। और इसके बाद वैसे ही सोता था मैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठा है, 5:30 बजे उठा है, 5 बजे उठा है, तो मैं सोता था। 1:30 बजे, 2 बजे, 2 ढाई बजे सोता था, 2 ढाई बजे सोता था। और उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे उठता था। और इसके बाद मैं 5 बजे ट्यूशन पे जाता था, 5 से 9 बजे अच्छा। तक ट्यूशन, 10 बजे घर पे आता था। मेरा प्रॉब्लम ये था कि दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सोता था, ये मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो रात को 10 बजे खाना खाने के बाद मैं सोता था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है सुबह। तो 11 बजे के बाद मैं जागता नहीं था, तो 10:30 11 बजे हम लोग सोते थे रात को। आपको क्या अगर लगता था कि वैसे, आपको क्या लगा कि किस वजह से आपको ये कैंसर हुआ? मतलब आपके हाँ, खान पान की वजह वो से, भी मैं या बताता फिर? हूँ। ये हाँ जी, ज्यादा हाँ जी। खाने से या वैसे ही मेरा सोने से वो ज्यादा नहीं हुआ है, मैं टेंशन में था। ये अच्छा। तनाव रहित नहीं रहना चाहिए, ये तनाव ही सबसे बहुत बड़ी बला है। और ये तनाव के होने से ही मेरा प्रॉब्लम हुआ। ये तनाव क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये तनाव भी मतलब जो भी है, मैं दूसरे के ऊपर दोषारोप नहीं करूंगा, जो भी है मेरा खुद का ही दोष है, मेरी खुद की मिस्टेक है। और मेरे खुद की मिस्टेक से ही वो प्रॉब्लम हुआ। मेरा जो नजदीकी फ्रेंड, जिसका मैं कॉलेज लाइफ में उसका कपड़ा भी पहनता था, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड को प्रॉब्लम हुआ था, ये कैंसर का प्रॉब्लम हुआ था, उसको भी कोलन कैंसर हुआ था। और उसके ओके। चक्कर में हम लोग टाटा हॉस्पिटल में रात को 2 2 3 3 बजे तक ऐसे खड़े रहते थे, मतलब बैठे रहते थे फुटपाथ पे। और उसका ऑपरेशन होने अंदर हो रहा था, हम लोग उसकी सेवा करने के लिए, उसकी साथ देने के लिए बैठे रहते थे। वो प्रॉब्लम हो रहा था, वो मुझे टेंशन हुआ था, क्योंकि मेरा नजदीकी, सबसे नजदीकी फ्रेंड, मैंने आपको बोला उसका कपड़ा भी हम लोग एक साथ दूसरे का पहनते थे, ऐसे कॉलेज लाइफ का एकदम नजदीकी फ्रेंड, उसकी फैमिली की तरफ मैं देख नहीं सकता था। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी, और उसकी तरफ देख नहीं सकता, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और उसका तनाव, उसकी चिंता, उसका टेंशन मेरे ऊपर बहुत हो गया। और दूसरे मेरे कजन फादर इन लॉ, उनका भी प्रॉब्लम वैसे ही हो गया, उनका भी कोलन का ही प्रॉब्लम हो गया। वो भी उसका ही ट्रीटमेंट, मेरे मतलब वो काम से इधर मेरे घर पे चले आए, तो उनका भी टाटा में प्रॉब्लम हुआ, टेंशन, ट्रीटमेंट हुआ। तो उनका भी टेंशन मेरे ऊपर हो गया, ये साथ साथ में, मतलब 1 1.5 साल में मेरे को दोनों का ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा, मतलब उनके साथ जाना पड़ा, उनके साथ सब रहना पड़ा, उनका टेंशन लेना पड़ा। और मेरा स्कूल, मेरा घर चलाने के लिए मेरा स्कूल, मेरा नौकरी तो करना पड़ता है, तो दिन में नौकरी, जी। रात को इनकम। ये टेंशन में मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, मतलब मैंने मेरे पूरा दिल पे लिया, मेरे मन पे लिया, और उसका असर मेरे पे हो गया। मुझे पता था कि ये असर मेरे ऊपर जैसे होता है मन से, ये सब माइंड का खेल है, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये सब माइंड का खेल है। और मैंने वो सोचा कि ये मेरा बुरे कर्मों का ये नहीं है, ये माइंड मैंने ज्यादा लिया, माइंड के ऊपर ये हो गया, वैसे माइंड से निकाल दूंगा, सबकी सेवा कर दूंगा। माइंड से निकालते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, तो ये जा भी सकता है। ये सब बुक्स पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये सब कुछ मतलब ये, इससे मुक्त भी हो सकते हैं हम लोग। जैसे ये आ गया है प्रॉब्लम, वैसे ही इससे मुक्त भी हो सकते हैं, और वैसे ही मुक्त हो गया। सबसे अच्छी तरह से मुझे ये 10 साल में मालूम पड़ा कि आनंद से रहो, खुशी से रहो, कुछ भी हो जाए आनंद से रहो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। संगीत थेरेपी की अपने ऊपर बहुत असर पड़ता है। तनाव में मत रहो, बताया आप। कुछ भी, सब कुछ निकल जाता है, अगर टाइम निकल गया वो, तो सब कुछ सही हो जाता है। ये
मुझे मालूम पड़ा नेचुरल डाइट खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लो, मतलब खुली जगह पे जाओ, ये मुझे मालूम जी। पड़ा। दूसरे को मदद करने की जो आदत है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद देती है। संगीत थेरेपी और बिना टेंशन रहना और दूसरे की मदद करो, ये जो जो खुशी मिलती है आपको, वो आप बिलीव नहीं कर सकते उतनी खुशी होती है। और वो उनको जब भी समझ में आता है कि अरे ये तो प्रॉब्लम वाला था, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम इसको हुआ है, फिर भी हम लोगों ने उसको मंगाया, तो वो लोग सॉरी बोलते हैं, अरे आपको इतना प्रॉब्लम हुआ है फिर भी हमारे मदद के लिए आए। मेरा मेरा नेचर पहले से ऐसे था कि सबके साथ में मतलब हेल्प करते रहूं, सबकी मदद करते रहूं, ऐसा नेचर था। वही मैंने आगे बढ़ाया और मैंने माना ही नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरे को मैंने माना ही नहीं। तो सिर्फ दूसरों की हेल्प करना, दूसरों मेरे घर वाले बहुत चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं कि अरे आपको प्रॉब्लम है, दूसरों को क्या करते हैं आप लोग। लेकिन मेरे को जो वो खुशी मिलती है ना, वो खुशी से ही मेरा सब कुछ निकल जाता है। और तीसरा मतलब किसी का द्वेष नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी का गुस्सा नहीं करना, सबको माफ कर देना और अपने ऊपर प्यार करना, सबके ऊपर प्यार करना, ये सबसे बड़ी बड़ी चीज होती है। और जी जी जी। शुभम, से ही इसी से ही निजात मिलता है, इसी से ही सब कुछ, ये सब बला चलती है। सबके साथ प्रेम से जी। रहो, आनंद से रहो, सब कुछ अच्छा हो जाता है, उनका भी और अपना भी। अभी इसमें आप बिलीव आपने, जी जी जी, बताइए बताइए बताइए। आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज्यादा पीरियड मेरे पास है स्कूल में। सबसे ज्यादा पीरियड मेरे पास है और सबसे ज्यादा चढ़ना उतरना मेरे को होता है। मतलब जब भी लोग बोलते हैं, दूसरे टीचर बोलते हैं, अरे यार इसको कितना बार चढ़ाना चढ़ना होता है, चार चार पांच पांच मतलब कितना बार नीचे उतरना होता है। तभी मैं नहीं कुछ बोलता हूँ, लेकिन लोग जब भी बोलते हैं तभी मुझे अंदाजा आ जाता है कि अरे यार मैं जो करता हूँ इनसे भी ज्यादा करता हूँ। जो 53 ईयर्स के, 50 ईयर्स के पहले वाले 45 ईयर्स के, जब भी टीचर ऊपर चढ़ने के लिए नीचे उतरने के लिए उनको मुश्किल पड़ जाता है, और उसमें मैं चार चार बार ऊपर चढ़ता हूँ नीचे आता हूँ, मतलब मेरा बड़ापन नहीं है ये, लेकिन ये नेचुरल डैड की ताकत है। तो ये जो ताकत आ जाती है, और मुझे कुछ नहीं लगता है, शाम तक मैं, शाम को भी स्कूल छूटने के बाद भी एक एक घंटा मैं रहता हूँ। छुट्टी में मैं जाता हूँ, छुट्टी में मैं, मेरा फलक लेखन होता है, उसका ड्राइंग होता है, उनका लेखन होता है। छुट्टी में मैं जाता हूँ, छुट्टी में मैं काम करता हूँ, तभी भी थकान नहीं होती है। आगे कुछ क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है शिवम जी, लेकिन नहीं नहीं, अच्छा ही मेरा होगा। काम ही मेरा है दूसरों को हेल्प करना, लास्ट तक मेरे को हेल्प करना है। मैं जिस स्कूल ने मेरे को उठाया इतना, मेरे को इतनी मतलब फैसिलिटी दी है, तो उसके लिए काम करना, वो बच्चों के लिए काम करना, सबसे ज्यादा काम करके उनकी मदद करना, बस इतना ही मेरा काम होगा। आपने बोलिए। जब जब आपको ये आपने बताया फरवरी से लेकर आपने दिसंबर तक ट्रीटमेंट्स कराए और फिर हाँ मार्च में आपने अपना स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया, तो हाँ। उस दौरान मार्च आपका मतलब उसी कैंसर, मार्च में नहीं, 2012, अगले साल 2000, अगले साल आप अगले 13 में साल दो, आपने हाँ स्कूल, 13 में। अगले साल 2013 में आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया। बराबर है। तो उससे उससे आपके कैंसर में कुछ आराम पड़ा था? मतलब जब आपने ट्रीटमेंट्स कराए तो ट्रीटमेंट्स कराने के बाद आपका कैंसर कम ज़्यादा हुआ कुछ, या फिर वो बढ़ गया, या फिर वो वैसा का वैसे ही था? क्या था उसका, उसकी क्या कंडीशन थी? उसकी कंडीशन वैसे ही थी, वैसी उसकी कंडीशन वैसे ही थी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम उधर देखना नहीं था, मेरा खाना ही पचता नहीं था। मैं जब जो भी खाऊं वो रहता ही नहीं अच्छा। था। मतलब स्कूल से आया, पैंट निकाला तो 20-25 बार टॉयलेट में ही जाना पड़ता था, वो सब निकल जाता था, फिर से मैं बहुत परेशान और थका हुआ फिर से लेटता था। लेकिन मतलब वो रहता ही नहीं था ना अंदर। ऑपरेशन किया है बड़े इंस्टेंटाइन का, छोटे इंस्टेंटाइन का, दोनों का ऑपरेशन को, तो रहता ही नहीं है अंदर, तो वो सीधा निकल जाता था। जैसे खाना खाते वैसे ही, मतलब कुछ पचता भी नहीं था, डाइजेस्ट भी नहीं होता था। तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। तीखा तो खाता ही नहीं था, लेकिन जो अन्न खाया हुआ है वो भी, उसकी भी पेनिंग होती थी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। 5-6 महीने ऐसे निकल गए। लेकिन जब भी नेचुरल डाइट से मैंने खाना खाया, तो अंदर जो लाइट मिल गई थी इंस्टेंटाइन को, तो वो लाइट मिल गई थी, तो कुछ वो ऑब्जर्व नहीं करता था, वो मतलब रुकाता नहीं था वो इंस्टेंटाइन। इसके लिए जो नहीं जो नेचुरल नहीं, मैं किया। मैं बस ये मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने 2013 में आपने स्कूल ज्वाइन किया था, तो उससे पहले आपका कैंसर थोड़ा श्रिंक हुआ था मतलब, या फिर कैंसर वैसा का वैसा ही था, खाना नहीं पचता था, लेकिन उससे आपने जो ट्रीटमेंट्स कराए, सर्जरी कराई, कीमोथेरेपी कराई, तो उससे कैंसर आपका थोड़ा कम हुआ था? कम नहीं, वैसे ही चल रहा था, मतलब कांस्टेंट चल चल रहा था, कभी बढ़ता था मतलब कभी नीचे रिपोर्ट्स होता आपकी, था। मतलब रिपोर्ट्स हाँ आपकी रिपोर्ट वैसी ही थी, वैसे ही, मतलब वैसे ही रिपोर्ट्स में थी। कैंसर फिर भी दिखता था?
हाँ फिर भी दिखता था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कैंसर तो दिखता ही उससे फिर था। उसके बाद डॉक्टर से आपने पूछा कि मतलब उसके बाद आगे का इलाज के लिए डॉक्टर ने कुछ बताया था कि और कीमोथेरेपी करानी है या फिर कोई ऐसी चीज़ करनी है, कोई ऐसी चीज़ भी थी, या फिर वो ख़त्म नहीं, हो गए थे डॉक्टर फिर नवंबर में ट्रीटमेंट्स? नवंबर में मेरा कीमो खत्म। नवंबर में ट्रीटमेंट मेरी खत्म हो गई। 9 महीना तो चला की ट्रीटमेंट, उसके बाद खत्म हो गई। उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के लायक भी नहीं रहता था मैं 2-3 घंटा स्कूल में जाता था, अच्छा। स्कूल से आता था 13 मार्च 2013 से। लेकिन ताकत ही नहीं थी, तो ट्रीटमेंट के लिए उतना यही नहीं था। 5-6 महीना देखते हैं बोले डॉक्टर की, उसके बाद आगे का कुछ करते कुछ। बीच बीच में दुखता भी था, अंदर पेट में दुखता था, लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। वो 5-6 महीने में मुझे ये मार्ग मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया, और ये नेचुरल डाइट से थोड़ा थोड़ा फर्क होने लगा। तो 2014 से मेरा कंप्लीट ये नेचुरल डाइट पे आ गया मैं। आपने नेचुरल डाइट कब से शुरू करी थी? कौन से महीने से आपने नेचुरल डाइट पे एनडीएस शुरू कर दिया था? 2013 अगस्त सितंबर से, सितंबर अक्टूबर नवंबर से, सितंबर ऐसे। से आपने शुरू कर दिया था, अक्टूबर और से कब अब तक मालूम पड़ा मेरे को कि उसके बाद मैंने 2014 से 5-6 महीने के बाद 2014 से मैं मतलब ऑलमोस्ट 80-90% रियल में आ गया नेचुरल डाइट में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपने 2013 में अगस्त से शुरू करा और 2014 में फिर आपने एनडीएस पूरे तरीके से अपना लिया। और अपना लिया। उससे पहले आप अपना नॉर्मल घर का खाना ही खाते थे जितना खा पाते हाँ थे, नॉर्मल। लेकिन हाँ उसके बाद आप रसाहार पे आ गए पूरी तरीके से हाँ एनडीएस हाँ। के करके, और आपने एनिमा वगैरह शुरू कर दिया। तो आपने बराबर। ये आपको आपने फिर अगला स्कैन या अगला टेस्ट आपने कब कराया, मतलब आपको फर्क कब पड़ा फिर उसके बाद? मतलब आपने 2013 में एनडीएस शुरू करा, तो आपका फिर आप कैंसर फ्री कब हुए फिर उसके बाद? हाँ पहले तो मुझे ये नवंबर 2012 में कंप्लीट होने के बाद मेरा ट्रीटमेंट, उसके बाद मेरा 15-15 दिन में जाना पड़ता था, एक एक महीने में जाना पड़ता था। बराबर है। और कहाँ पे? उसके बाद हॉस्पिटल कहाँ में जाना जाना पड़ता पड़ता था। था? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक हॉस्पिटल है। में जाना पड़ता था फॉलोअप के लिए। तभी मेरा ऊपर अप डाउन होता ही रहता था, वैसे ही मतलब 4.50 ऐसे कुछ, 4.81 ऐसे चालू था। वो तो वैसे ही था, वैसे ही था, वैसे ही था। लेकिन ये नेचुरल डाइट शुरू करने के बाद वो 3.50 पे, 4 पे आ गया। ऐसे मेरे को लगा कि थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तो क्यों ना यही मैं करूँ, यही करूँ। और अंदर जो नेचुरल डाइट मैं लेता था, वही अंदर मेरे अच्छी तरह से ऑब्जर्व होने लगा था। मेरे को थोड़ा 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 ताकत मिल रहा था, और वो अंदर रहता है खाना, ऐसे मुझे लगा था, क्योंकि आंतड़ियों को लाइट मिल गई थी। और उसके बाद मैं थोड़ा 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 करके ये नेचुरल डाइट भी शुरू कर दिया। और मेरा पहले से तो 15-15 दिन में फॉलोअप के लिए जाना पड़ता था, उसके बाद एक एक महीने के लिए मेरे को फॉलोअप के लिए जाना पड़ता था। लेकिन नेचुरल डाइट शुरू करने के बाद डॉक्टर बोले कि अभी आप 6 महीने के बाद आओ, चलेगा। ये मेरे को अच्छा अच्छा। लगा। मुझे वो विश्वास आ गया, मुझे आत्मविश्वास आ गया कि आप 6 महीने के बाद, तो मैंने वो सी लेवल देखा, कैंसर लेवल अच्छा। देखा, तो थोड़ा कम होते जा रहा है। 2.5 तक आ गया, 2 तक आ गया, लेकिन कम नहीं हो रहा है। पूरा फिनिश क्यों नहीं हो रहा है? मैं 80-90% तक मैं ये अच्छी तरह से डाइट, नेचुरल डाइट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है, फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो इसमें 1-1.5 साल गया। तो अच्छा। 1-1.5 साल में 6-6 महीना, 6-6 महीना किया। अभी जब भी मुझे 2016 के बाद डॉक्टर बोले कि एक एक साल के बाद आ जाओ अभी, तभी मेरा पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो लेवल मतलब 0.41 0.50 तक आ गया। इतने कम आ गया अच्छा। वो लेवल। तो मुझे पता चला कि अरे बहुत ही कम, मतलब 4 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट तक गया था, 5 पॉइंट तक गया था उसका लेवल। 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2.5 तक, मतलब 2.51 ऐसा कुछ करते करते ये 0.41 तक आ गया। तो मुझे पता चला कि अरे ये एक साल के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अभी ये इससे ही नजात मिलेगी, मुझे इससे ही कम हो जाएगा, नेचुरल डाइट से ही ये पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये जो किया ही था पूरा का पूरा, अपना रसार पे रह गया था 2-3 महीना। उसके बाद मैंने निर्जला किया था, और उसके बाद फिर से वो रिवर्स आ गया था मेरे सर पे। और उसके बाद बीच बीच में मैं अभी भी मैं बीच बीच में रसार एक दिन पूरा का पूरा करता हूँ। पूरा का पूरा 24 घंटा मैं पूरा रस के ऊपर रहता हूँ। अभी तो ये चालू ही है मेरा, लेकिन अभी पूरा का पूरा उससे अच्छी तरह से पूरा का पूरा फिनिश हो गया लगता है मुझे, और अच्छी तरह जी। से मुझे ताकत आई, ऐसे लगता है मुझे अभी।
तो उस समय आपकी एक दिन में आपने एनडीएस में क्या क्या, पूरा दिन आपका कैसे जाता था? एक बार थोड़ा पूरा डाइट बताइए ना आपने, कि आपकी तभी मैं पूरी सुबह से मतलब लेकर रात तक रसार की पे डाइट था क्या होती तभी थी? कि उसके पहले रसार पे था तभी। दोनों बताइए, पहले रसाहार वाली बताइए, आपकी पूरे दिन आप रसाहार में कौन कौन से जूसेस लेते थे, क्या क्या लेते थे, और हाँ, सुबह से रसार रात पे तक मैं आप। सुबह उठने बराबर रसार पे मैं सुबह पहले उठने के बाद पहले यही मैं यही वो आपकी डाइट थी ना? इसी 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 चीज को हाँ, आपने ठीक करके इसी ये चीज लेकर से आपने मेरा ठीक किया सब ना? कुछ ठीक हो गया। इसी तो आप चीज से बताइए, मैं वो प्लीज बताइए, प्लीज हाँ, बताइए। लास्ट पे पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि इसी रसार से ही मेरा अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ठीक है, बराबर। ठीक है। तो मैं सुबह उठने के बाद या तो फिर भगवान की प्रार्थना होती थी, उसके बाद मैं एनिमा लेता था। एनिमा लेने के बाद एनिमा लेने के 2-3 पॉट में एनिमा लेता था, मेरा सब कुछ गंदगी सब निकल जाती थी। इसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक कुछ भी खाना नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक 12 बजे तक कुछ भी खाना नहीं, सिर्फ उपवास करना था। उसके बाद मैं 12 बजे ये ग्रीन जूस लेता था। ग्रीन जूस ठीक मतलब है, आपको बता, ग्रीन जूस में ककड़ी है, पालक है, पुदीना है, हरा धनिया है, दूधी है, आंवला है, तुलसी पत्र है, बेल पत्र है, अदरक है, काला गुड़ है, सेंधव नमक है। ये सब ग्रीन जूस ठीक है। होता था। इसके बाद 2 घंटे के बाद मुझे दूसरा एक जूस लेना पड़ता था। मतलब कि एक सेब का जूस ले लूं, या अपना फिर अमरूद का जूस ले लूं, एक मतलब भी एक जूस, या फिर उसी मौसम में जो भी फ्रूट मिलता है, सब तरबूज मिलता है तो सर तरबूज का जूस ले लूं। तो वो 2-2 घंटे के दरमियान वो मेरा हो जाता था। मतलब 2 बजे एक है, एक 4 बजे है, एक 6 बजे है। 6 बजे मेरा ज्यादा से ज्यादा गाजर बीट और अनार का ही जूस होता था, मतलब ब्लड अच्छी तरह से होने के लिए, ब्लड अच्छी तरह से भरने के लिए। और रात को 8 बजे मैं चीकू का जूस लेता था। चीकू ना मिले तो फिर अनानास मिलता है, या फिर दूसरा कुछ अच्छा, फ्रूट है, लेकिन उसमें मिक्स करके अपना ये जो कोकोनट का दूध है वो मिक्स करके लेता था। वो ठीक है। छान के लेता। कोकोनट का दूध इसके लिए कि मेरा जो ये मतलब स्किन है वो सूखने लगा था, उसमें ऑयल कुछ नहीं जाता था, थोड़ा भी ऑयल नहीं जाता था। तो कोकोनट के जूस से मेरा फिर से वो चमक आ गई स्किन पे। और ऐसे करते 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 वो 2.5-3 महीना निकाला। उसके बाद पूरा का पूरा निर्जला किया। 6 दिन निर्जला करने कि के बाद फिर से मेरा फिर 6 दिन से आपने, रिवर्स। 6 दिन निर्जलन किया था ना आपने? 6 दिन निर्जला हाँ, किया फिर? 6 दिन निर्जला ठीक है। किया था। और गिरीश दोषी के अंडर मैंने उनकी देख निगरानी में किया था। गिरीश अच्छा। दोषी जो पर में रहते हैं, जो एनडीएस के साधक हैं, और जो आदरणीय बीबी चौहान को मानते हैं, ऐसे वो आदरणीय गिरीश चौहान, सॉरी गिरीश दोषी भाई, उनके निगरानी में किया वो 6 ठीक है। दिन। और उसके बाद फिर से मैं रिवर्स आ गया। उपवास भी जो छोड़ा, अच्छा। निर्जला भी जो छोड़ा, उनकी निगरानी में छोड़ दिया था। और फिर से रिवर्स, जैसे मैंने 2-3 2.5-3 महीना जैसे मैंने रसार किया, वैसे ही 2.5-3 महीना फिर से आ गया रसार पे। और ये होने के बाद मैं अपना जो अभी का जो आपको बोला डाइट, मैंने उसके बाद वो तो वैसे ठीक है। शुरू। हाँ। ठीक और है। इसी रसम में, इसी डाइट में, इसी निर्जला में मेरा 42 तक वजन गया। जो मेरा अच्छा, वेट 42 तक गया। तो 76 उससे बोला आपको मैं। ऐसा नहीं लगा कि बहुत मेरा वेट कम, मैं कमजोर हो रहा हूँ, ऐसी कोई अंदर से ऐसी फीलिंग बहुत नहीं आई? कमजोर हुआ, बहुत कमजोर हुआ। घर वाले भी बहुत चिल्लाने लगे, बहुत सर गुस्सा करने लगे। मेरे रिश्तेदार भी बहुत सर गुस्सा करने लगे। बहुत मेरे को सुनना पड़ा। लेकिन मेरे को अंदर से मालूम पड़ा था कि मेरा कुछ कंप्लीट हो रहा है, सब कुछ अंदर से ही मेरा अंदर से जा रहा है, अपने को पता चलता है। तो इनका जी, जी, गुस्सा जी। मैं सहन कर लिया। इनका जो बोलना था उनका सहन कर लिया। कि मुझे पता था कि इससे मैं रिवर्स हो जाऊंगा, इससे गेन हो जाएगा। मेरे को गिरीश भाई ने विश्वास दिलाया था, मेरे को बीवी चौहान जी ने विश्वास दिलाया था कि इससे आप अपना वजन गेन करोगे। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे आर पार करना था बस। स्वामी की कृपा से सब कुछ अच्छी तरह से होगा। 42 तक, 45 से मैं धीरे 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 धीरे, जैसे मेरा ये डाइट जो बताया, धीरे 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 मैं अभी 62-64 तक मैं आ गया हूँ। अभी मेरा 62 से 5-6 साल तो 62 ही था, 62 ही था। ओके, ओके। तो अब अभी आप 64 वापस से आपका आ वेट भी गया मैं। नॉर्मल हो गया है? हाँ, अच्छा, नॉर्मल हो अच्छा, गया अच्छा। मेरा। पाँच पॉइंट अच्छा। पाँच में 5.5 मेरा हाइट है, 5.6 समझो हाइट है। 5.5 फुट में ऊंचा हूँ। और मेरा 62 ये परफेक्ट वजन बोलते हैं। और मैं
कहीं भी 4-4 माला चढ़ता हूँ, कहीं भी उतरता हूँ, इतनी ताकत बढ़ गई, उसका आत्मविश्वास, उसका विश्वास, उसका श्रद्धा और विश्वास से मैंने जो किया, उसका और कितने भी सारे हैं, अभी पंजाब से है, दिल्ली से है, ये मेरे उड़ीसा से हैं, या औरंगाबाद से है, महाराष्ट्र से है, एमपी से है, उनको काउंसलिंग करना, उनके जो भी नज़दीक मुंबई है, मुंबई में है, उनके घर में जाकर उनका हौसला बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, यही मेरा काम अभी चालू है। स्कूल से छुट्टी भी लेता हूँ कभी, और उनके यहाँ जाता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग जब भी उनके पास दोबारा जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग जब भी उठे हैं, अपने घर के काम में लगे हैं, ऐसे देखता हूँ, तभी मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है। वो हम्म। जिंदा तो लेकिन हम्म। अपने काम में भी लग गए हैं। जिन्होंने बेड पे जी। थे, जो बेड पकड़ा था, वो अपना ऊपर की चादर छोड़ ही नहीं सकते थे, चादर उठा ही नहीं सकते थे, ऐसे लोग फिर से अपने काम पे, या घर के जो काम है तो वो भी कर रहे हैं। ये जो देखता हूँ जब भी, तभी मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मुझे नहीं सर, बहुत बहुत ही आनंद। अच्छी, बहुत ही अच्छी कहानी भी है आपकी, भी बहुत अच्छी है। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है नेचुरली, पहले तो ये विश्वास करना कि नेचुरली भी ठीक हो सकता है, और उसके बाद आपने वो चीज़ करके भी दिखाई। दोनों ही बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है ये करना। और आपकी कहानी से कितने लोगों को ऐसे मोटिवेशन मिलेगी कि जब आप भी कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, अभी तो एनडीएस में सेमिनार के लिए भी जाता हूँ, वहाँ भी लेक्चर होता है मेरा, वहाँ से भी फोन आते हैं। जब भी मतलब लेकिन उनका एनडीएस का, इसे उनका सेमिनार 5-5 6-6 दिन का होता है, तो उतना दिन मैं स्कूल से नहीं छुट्टी मिल सकती है। एक दिन के लिए जाता हूँ, मेरा लेक्चर होता है, मैं खत्म करके आ जाता हूँ। तो वो भी सेवा होती है, दूसरे जो कोई कांटेक्ट करते हैं तो उनकी भी सेवा हो जाती है, और वो बहुत खुश होते हैं, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो अभी जैसे कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे करे? व्हाट्सएप पे पहले मुझे कांटेक्ट करें कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ यहाँ से कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनका कभी भी जब भी होगा तो मैं, मेरे कितने भी बिजी होगा तो मैं उनका कॉल उठाऊंगा, और मैं उनसे बात करूंगा। अगर जी। मुझे मतलब मेरे को नज़दीकी है, या फिर मुझे जाना पॉसिबल है, तो मैं उधर आ जाके, मैं घर पे जाके उनके मैं समझाऊंगा, जो भी सेवा मैं करूंगा, एनिमा कितना इम्पोर्टेंट है, उनका न्यू डाइट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, कभी कितने कितने टाइम के बाद आपको उठना उठना होगा, या जी। उठ सकते हैं, ये भी मैं परफेक्ट एकदम टाइम के बाद उनको बोलूंगा। कितने टाइम पे आप यहाँ से उठ सकते हैं, कितने टाइम के बाद आप वहां से उठ सकते हैं, क्योंकि कोलन कैंसर ये है, आपका खाना ही नहीं रुकता है, वहां आपको जी। शक्ति कहाँ से मिलेगी? बाकी कैंसर कैंसर की, ये 100 के ऊपर टाइप्स के कैंसर है, लेकिन बाकी कैंसर से आपको खाना तो जाएगा अंदर, ये कैंसर से आपको खाना ही नहीं जाता है, और जी। अंदर जाएगा तो वो रुकता नहीं है। ये इतना बहुत भयंकर और बेकार कैंसर है ये। और ये जो कैंसर है वो बहुत बुरी तरह से आपको खलास कर देता है, और इसी से खाना नहीं जाता है तो ताकत नहीं मिलती है, कैसे कौन सा खाना खाऊं, कौन सा अंदर रहेगा, यही मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ इन लोगों के पास, और ये खाना खाओ, ये टाइम पे ये खाना खाओ, उसकी 15 दिन के बाद वो खाओ, वो महीने के बाद वो खाओ, ऐसे जब भी बताता हूँ, और उनसे जो फर्क पड़ता है उनको, वो एकदम चमकाने वाला फर्क होता है उनको, उनके पास। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और कोई जो ये वीडियो देख रहा है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको एडवाइस ये दे दूंगा मैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो, खुशी में रहो, आनंद से रहो, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करो, अपने ऊपर खुद प्रेम करो, ये पहली ट्रीटमेंट है। और खुशी में रहो, आनंद से जियो, जितना भी टाइम है अपने आप पर आनंद से जियो, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं, तिरस्कार नहीं, द्वेष नहीं किसी का करो, यही मैं बताऊंगा। और जो भी बुक्स पढ़ो वो आनंद की बुक्स पढ़ो, और अच्छी तरह से बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी खुशी देने वाली बुक्स पढ़ो, हंसने वाली कार्यक्रम, जो अभी हम लोग भी टीवी लगाते हैं, सिर्फ हंसने वाली ही कोई चीज लगाते हैं, और हंसते हंसते हम लोग रात को सो जाते हैं। इतना ही करो। और दूसरा, आप जो भी खाओ वो नेचुरल डाइट से खाओ, नेचुरल डाइट का ही जो खाना है वो ही खाओ ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं ही नहीं, मेरी मिसेस भी दोपहर तक भूखा रहती है, मेरे साथ ही वो ग्रीन जूस लेती है, मेरा ही सलाद जो करती है वही वो भी खाती है। मेरे बच्चे भी जो इंजीनियर है, जो टीसीएस में इंजीनियर है मेरी बच्ची, और अच्छा। उनके उसके अंडर 15-17 इंजीनियर है, वो टीम लीडर बन गई है अभी। और उसके अंदर अरे वाह। वो भी वो सुबह वो ये खा पीती है, अपना ग्रीन जूस पीती है, थोड़ा एक फ्रूट दो फ्रूट खा के चली जाती है, 12 बजे तक वो कुछ भी नहीं खाती। मेरा बच्चा भी एआईडीएस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी अरे वाह। चेंबूर में वो भी
वो भी सुबह ग्रीन जूस लेता है, फ्रूट 2 खाता है, या केला जो भी मिले, जो फ्रूट मिल खा के जाता है। और 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे तक वो कुछ खाना नहीं खाते हैं। उसके बाद वो एक रोटी ज्वारी बाजरे की, ज्वारी और नाचने की एक रोटी खाते हैं, एक सब्जी खाते हैं। शाम को आते हैं, अपना खाना खाते हैं। और हम लोग जब भी गाजर बीट और अनार का जूस लेता हूँ, वो भी वो लोग खा पीते हैं। और हम्म। इसके बाद नॉर्मल खाना खाते हैं। मतलब पूरे घर को ही आदत बहुत ही पड़ अच्छा। गई। आदत हो गई, बिल्कुल। वो तो सब पे आदत फर्क हो गई, पड़ता है एक बारी, जब सबके ऊपर फर्क एक पड़ ऐसी गया चीज़ है। से सब पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बट बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ज़रूर ये वीडियो जो भी देखेगा उनको बड़ी मदद मिलेगी, उसमें कोई डाउट ही सच्ची नहीं में है। मदद मिलेगी, और बहुत अच्छी तरह से मदद मिलेगी। और कल को किसी को कोई मेरे पास आता है, मुझसे कोई पूछता है, तो मैं आपसे उनको ज़रूर उनकी बात पक्का करवाऊँगा, पक्का, कभी है भी ना? रात को 12 बजे भी फोन करे तो भी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जहां भी चलिए, पॉसिबल हो बहुत मुझे, वहां पर मैं जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। बस मेरा आगे का मकसद तो वही है। और लास्ट तक, बहुत ही एंड अच्छा, तक करना है। स्वामी जी ने बोला, बहुत ही मुझे अच्छा बोला मिशन है। 84 85 तक आपको जिंदगी है, तो मुझे और भी 30 साल 32 साल मेरे पास है। तो उसी 32 साल में मैं तो वही करने वाला हूँ, आनंद से जीने वाला हूँ, दूसरे को खुशी के लिए जीने वाला हूँ। और जो भी इसी प्रॉब्लम से गुजरा है, तो उसी को उठा के सिर्फ उनको आगे जिंदगी कैसी जीनी है, यही मैं उनको बताने वाला हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही और अच्छा कुछ सर, सेवा करने के बहुत ही। लिए मुझे मिले तो भी आप बोल बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। सेवा के लिए कभी भी हाजिर हो जाऊंगा। और अपनी आपकी संस्था से मुझे एक 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 सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपकी संस्था से बिल्कुल आ कोई जाए। दिक्कत ही नहीं है, ओके, बिल्कुल कोई थैंक यू। दिक्कत ही नहीं है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और वो नेशनल लेवल का चाहिए। ये करे तो बहुत जी जी अच्छा जी होगा जी मेरे। जी। जी ओके। जी जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।